हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक जो एसएससी एस्पिरेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता, सिलेक्शन से वो दूर होते जाते हैं। ओनली 0.1 to 0.5% एस्पिरेंट गेट जॉब, ठीक है। ओनली 0.1 से लेके 0.5% ही एस्पिरेंट जो है उनको जॉब मिलती है। 99.5 से लेके 99.1% जो एस्पिरेंट है वो फेल कर जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई एक टीचर है, सपोज करो एक टीचर है, ठीक है। इस टीचर से लगभग आपके 10,000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनमें से 50 का सिलेक्शन होता है, 100 का सिलेक्शन होता है, बाकी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज हैं, या फिर जो स्टडी मटेरियल है वो सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इतना कम सिलेक्शन रेट क्यों है, ठीक है। उसके पीछे जो आपकी मेन आपकी 5 रीजन है, 5 मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट करते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, भले ही आप इसको ज्यादा स्पीड पे देख लेना, 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे 30 से 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं सीजीएल में, उसमें से 1.5 लाख का टीयर 1 निकलता है, लगभग 1.5 लाख के आसपास, और 8 से लेकर 15,000 का सिलेक्शन होता है फाइनल, ठीक है। ये 15,000 वो होते हैं जो थोड़े लक्की हो जाते हैं, वैकेंसी उस साल ज्यादा आ जाती है। जैसे आप लोग अभी सीजीएल 25 जो देने वाले हो ना, आप लोग लकी हो, क्योंकि आपके लिए भी जो वैकेंसी है वो 15,000 से ज्यादा ही रहने वाली है, ठीक है। आरटीआई से लगभग 13,000 वैकेंसी तो कंफर्म भी हो चुकी है। तो ये जो वैकेंसी आपकी, ये 15 से लेकर 20,000 के बीच में रहेंगी, ठीक है। 17-18,000 तो आराम से होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है तो उनकी एक सेल चल रही है, बीट द हीट सेल, ठीक है। ये 28 से लेके 30 अप्रैल तक आपकी लाइव है, ठीक है। तो अभी ये 2 दिन और है आपकी, 29 और 30, ठीक है। 2 दिन और ये अभी बची हुई है, ठीक है। तो इसमें जो इनका पास प्रो होता है, ठीक है, जिसका आपका रेगुलर प्राइस 699 के आसपास होता है, वो आपको 439 रुपीज में मिल रहा है। और अगर आप मेरा कोड RP10 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक को आप जानते होंगे, सभी टॉपर रिकमेंड करते हैं टेक्स्ट बुक को, बहुत अच्छे ये मॉक टेस्ट देते हैं। इसमें क्या है कि एक पास से आपको सभी जितने भी एग्जाम है ना, लगभग इनके पास 800 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। जिसके टोटल मॉक टेस्ट है आपके 80,000 इनके पास मॉक टेस्ट है 800 प्लस एग्जाम के लिए। बाकी आपको 12 प्लस लैंग्वेजेस मिल जाती है, चैप्टर टेस्ट मिल जाता है, सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है, और PYQ आपको मिल जाता है। तो अगर आपको लेना है तो अभी लो, क्योंकि अभी प्राइस कम है, आगे फिर प्राइस इनका बढ़ने वाला है। और मेरा कोड RP10 यूज करना आप मत भूलना। अब वापस आते हैं वीडियो पे। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट मिस्टेक की बात अगर हम करें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट मिस्टेक है ना, कॉमन मिस्टेक है, ये आपका मेन इफेक्ट करते हैं जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो टू मच फोकस ऑन वन सब्जेक्ट वन टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। मैंने देखा है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ जीएस के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है, जीएस को एक्सेसिव फोकस आपको जीएस पे तब करना है जब एटलीस्ट आप 130 स्कोर करने लगो, जो आपके बाकी के सेक्शन है, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, एटलीस्ट इनमें 130 आप स्कोर करने लगो, तब जाके आपको जीएस पे एक्सेस फोकस करना है। लेकिन आप देखोगे कि जीएस आप पढ़ते बहुत ज्यादा हो, तो उसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट रेशो आपको देखना होता है कि आपने सपोज करो आपने 1 kg एफर्ट लगाया है, ठीक है, या फिर हम अगर फिजिक्स की बात करें, आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो उससे आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, आपको वो देखना है कहां पे रेशो कितना है, इनपुट आउटपुट रेशो, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जीके की स्ट्रेटजी की वीडियो दी थी, उस पर लगभग आपके 85,000 से ज्यादा व्यू हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आपको वो पसंद आई है। उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, एक बताया था एक्स्ट्राज वाला, एक बताया था कोर एरिया वाला, ठीक है। कोर एरिया वाले वो सब्जेक्ट है जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, पत्थर की लकीर है कि आएगा क्वेश्चन भैया, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए। लेकिन कुछ आपके जो एक्स्ट्राज होते हैं, जैसे आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर हो गया, जैसे आपको पता है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं आता, आपका मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता स्टैटिक जीके का, और करंट अफेयर के आपके जो क्वेश्चन आते हैं जीके में, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको नहीं पता कि 2 साल पहले पूछेगा या 1.5 साल पहले पूछेगा। तो ये वाले जो है ना एक्स्ट्राज वाले हैं। देखो, जितना आप हिस्ट्री पढ़ने में एफर्ट लगाओगे ना, उससे लगभग आपको 2 से 3 गुना एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ने में। लेकिन ये गारंटी कि हिस्ट्री के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आप, तो 4 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहां से गारंटी नहीं है कि कितने क्वेश्चन आपके आएंगे, और करंट अफेयर की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले सकते। तो आपको इनपुट आउटपुट रेशो जरूर देखना है। उसके बाद में क्या कि लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2। आप क्या सोचते हो कि भैया टीयर 1 के लिए मैं ऐसे पढ़ूंगा, टीयर 2 के लिए मैं ये वाला कोर्स ले लूंगा सर का। आपको क्या है कि एक बार आपको सिलेबस करना है, सपोज करो आपको मैथ का कोर्स लेना है, ठीक है। तो
मैथ का सिलेबस डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, सिर्फ 2 चैप्टर आपके मेंस में एक्स्ट्रा आते हैं मैथ में, एक प्रोबेबिलिटी और एक स्टैटिस्टिक। तो आपको इंटीग्रेटेड आपकी तैयारी करनी है टीयर 1 के लिए भी और टीयर 2 के लिए भी। तो सेकंड मिस्टेक की अगर हम बात करें ना, तो सेकंड मिस्टेक क्या होती है, बल्कि पेड कोर्सेज। बल्कि पेड कोर्सेज से मेरा क्या मतलब है, जो आपकी कोर्स की लेंथ मिलेगी ना, अगर हम मैथ की बात करें, मैथ का एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैथ का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। आपको 405 घंटे का कोर्स मिलता है मैथ का, ठीक है। आप देखोगे अलजेब्रा आपको 35 से 40 घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो 35 से 40 घंटे आप सिर्फ अलजेब्रा पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में ये सिर्फ 35-40 घंटे की वीडियो है, इसको करने में 100 घंटे लगेंगे, क्योंकि फिर आपको पीवाईक्यू भी करने हैं, नोट्स भी आपको देखने हैं, वो नोट्स रिवाइज भी करने हैं। अगर 35-40 घंटे में अलजेब्रा करोगे तो आपके कितने नोट्स बनेंगे आप देखो, ये कितने क्वेश्चन वो कराएंगे, वो आपको क्वेश्चन कराएंगे 600-700 क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो, या 1000 क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं। इतने क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है यार। आपके टीचर को जरूरत है कि वो अलजेब्रा के लगभग 150 से लेकर 200 क्वेश्चन कराए मैक्सिमम। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू बुक से करने हैं खुद से क्वेश्चन 300 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ओवर रिलाइंग ऑन टीचर। तो आप टीचर पे बहुत ज्यादा ओवर रिलाई करते हो कि भैया ठीक है, क्लास चल गई, आपकी मैराथन चल गई 12 घंटे की, चलो देखते रहो क्वेश्चन सोल्व करा रहा है टीचर। सेम वही क्वेश्चन जो टीचर ने कराए हैं वो खुद से सोल्व करके देखना 2-3 दिन के बाद, वो आपसे नहीं होंगे। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको नहीं आती चीजें, सीधी सी बात ये है। तो आपको जो ओवर रिलाइंग आपकी होती है ना, ओवर रिलाई करते हो टीचर के ऊपर, उसको बंद करो। और जो आपके कोर्स है ना, आपकी कोर्स की लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम 150 आवर्स, ठीक है, या 160 आवर्स आपके मैथ की ड्यूरेशन होनी चाहिए टोटल, ठीक है। ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको मैंने सोल्व किया है। मैंने आपको कंप्लीट मैथ में करा रहा हूं लगभग 120 घंटे के टाइम में। अर्थमेटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एडवांस भी हमने शुरू कर दिया है, अलजेब्रा में करा रहा हूं। और अलजेब्रा मैं आपको 7 घंटे में कराऊंगा कंप्लीट अलजेब्रा, ठीक है। और इसमें आप देख लेना कोई भी आपका टॉपिक नहीं बचेगा, मतलब टाइप नहीं बचेगा कि ये वाला टाइप छूट गया, ठीक है। इसमें क्या है कि मेरा मानना क्या है कि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कराता हूं, लेकिन मैं टाइप जो है ना वो सारे कवर कराता हूं आप, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट जो है अर्थमेटिक की मिल जाएगी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैंने यहाँ पे आपको 90 डेज का शेड्यूल भी दिया था, किस तरह से आपको करना है, ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे वीडियो के लिंक भी डाले हुए हैं। ये जो कंप्लीट एक्सेल सीट है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हमारा शेड्यूल चलेगा सब कुछ मैंने दिया हुआ है, ये मैंने एडवांस मैथ का भी दिया हुआ है। और ये 2 टॉपिक हम आपके प्री के बाद ही करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या है कि मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं जो मेरे क्लास नोट्स की पीपीटी होती है, उनकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप अपने क्लास नोट्स भी आपके साथ के साथ बनते रहे, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड जो मिस्टेक थी ना, उसका सोल्यूशन मैंने कर दिया। अब बात कर लेते हैं थर्ड मिस्टेक। मैंने फिर आपको बताया आपस में क्या होती है, इंटरलिंक होती है। देखो, अगर आपने मैथ का कोर्स लिया है, उसमें सपोज करो 500 क्वेश्चन टीचर ने आपको कराए हैं अलजेब्रा के, ठीक है। तो आप इन्हीं को करते रह जाते हो, ठीक है। जो आपके पीवाई के क्वेश्चन है, जो एक्चुअली आपके एग्जाम में आते, ठीक है, उनको आप इग्नोर कर देते हो, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग पीवाईक्यू आपकी थर्ड मिस्टेक है। इसमें एक्सेसिव फोकस करते हो आप क्लास नोट्स पे, मैंने आपको बताया। तो उसकी वजह से जितना टाइम आपका वहां पे वेस्ट होता है ना, उसकी वजह से आपको जो पीवाईक्यू के लिए टाइम कम बचता है, तो पीवाईक्यू की आपकी प्रैक्टिस कम हो जाती है। बल्कि टू मच फोकस ऑन नोट्स। इसमें क्या है कि मैंने बताया, ये अगर क्वेश्चन आपके ज्यादा होंगे आपके क्लास नोट्स में, तो बल्कि आपके नोट्स हो जाएंगे, उनको आपको रिवाइज भी करने में प्रॉब्लम होगी, रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा। तो आपका जो मटेरियल है ना, वो बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ही छोटा आपका मटेरियल होना चाहिए जो आपके क्लास नोट्स हो। तो इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। अब बात करें अगर फोर्थ मिस्टेक की, तो फोर्थ मिस्टेक होती है आपकी जो मॉक टेस्ट वाली मिस्टेक होती है। क्या क्या आप मिस्टेक करते हो, सबसे पहले कि आप डेली मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है। सिलेबस हुआ है 30% या 40% और डेली मॉक दे रहे हो, कैसे स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। आप सोचते हो कि इस मॉक में मैंने 70 स्कोर किया है तो नेक्स्ट वाले में 80 करूंगा। भाई क्यों करोगे, इस मॉक में जितना आपने सिलेबस किया था उतना ही इस मॉक में किया है, तो कैसे आ जाएगा स्कोर, कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको पहले सिलेबस कवर करना है। मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में ये बताने ही वाला हूं कब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं, जब आपका 50% सिलेबस एटलीस्ट हो जाए, ठीक है। जीके को अभी कंसीडर नहीं कर रहे, जीके में भले ही आपका 20% हुआ हो, 10% हुआ हो, लेकिन तब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। एटलीस्ट 50% सिलेबस जब आपका हो जाए। और आपको पर वीक जो है ना 4 मॉक देने हैं, 2 आपको लाइव मॉक देने हैं और 2 आपको पीवाईक्यू देने हैं। लाइव मॉक पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं इस बार, नहीं तो मैं पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि अभी वेंडर का नहीं पता, तो हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज कर दे, तो इसलिए आपको लाइव मॉक भी अभी देने हैं। उसके बाद में जो बिगिनर्स है उनको सिर्फ अभी पीवाईक्यू मॉक करो, ठीक है। जब तक आपका जो सिलेबस है ना वो 70% नहीं पहुंचता, मतलब 50% पे स्टार्ट करोगे मॉक देना, जब तक सिलेबस 70% नहीं होता तब तक लाइव मॉक मत करो। 70% सिलेबस होने के बाद में ही आपको लाइव मॉक करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है कि जो सेकंड वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। जो मैंने अभी बताया, जो मॉक टेस्ट है ना, उसको एज ए स्कोर बूस्टर आप यूज नहीं कर सकते कि इस मॉक में मैंने अगर जितने ज्यादा मॉक दूंगा उतने ज्यादा स्कोर बूस्ट होगा, वो नहीं होता।
स्कोर बूस्ट होता है मॉक टेस्ट में। अपनी स्ट्रेंथ पता करो, अपनी गलतियां पता करो, वीकनेस पता करो, ठीक है। मॉक जो होता है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंडर होता है। यहां से स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करने के बाद में उनको जब आप उन पे काम करते हो, फिर दोबारा आके मॉक देते हो, तब स्कोर बूस्ट होता है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया, बिगिनर को पीवाईक्यू मॉक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं देखो फिफ्थ मिस्टेक की। फिफ्थ मिस्टेक में क्या है कि आपके कई सारी आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप करते हो। देखो सबसे पहले है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, जो आप अभी कर रहे हो। आप अपने दिल से पूछो कि अभी आप मिस्टेक नहीं कर रहे क्या? आपका जो रिवाइज कैलेंडर है वो आने वाला है, आपको नहीं पता कब आएगा। तो उसकी वजह से जो है ना आप रिलैक्स हो गए हो, पढ़ाई आपने बहुत धीमी कर दी है। लेकिन जो मैंने बताया, जो आपके 0.5% है जिनको सिलेक्शन जिनका होगा इस बार, वो अभी भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कब कैलेंडर आएगा, कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, उनको पढ़ाई से मतलब है। उसके बाद है कि मल्टीपल एग्जाम पे आप फोकस करते हो सेम टाइम। देखो कुछ एग्जाम आपके ऐसे होते हैं, जैसे आपका सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका एमटीएस हो गया, मतलब जो आपके एसएससी के एग्जाम है उन पे एक साथ फोकस कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज करो अभी आप सीजीएल कर रहे हो, बीच में कोई एग्जाम आ गया बैंकिंग का, तो आप उसकी तरफ चले गए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप डिफरेंट एग्जाम पे सेम टाइम में फोकस करते हो ना, कोई भी अच्छे से नहीं हो पाता। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर रिलाइंग ऑन वीडियो। इसका मीनिंग आपका क्या है कि आप जो है ना खुद से नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि टीचर ही आपको आके सब कुछ करा दे वीडियो में। जैसे करंट अफेयर की वीडियो देखोगे जो बिल्कुल यूजलेस है, मैं बिल्कुल मना करता हूँ करंट अफेयर की वीडियो देखने से, कुछ भी उसका आउटपुट नहीं निकलता। उसके बाद में रीजनिंग की, सपोज करो रीजनिंग में आपको नंबर एनोलॉजी हो गया, ठीक है, या मिसिंग नंबर हो गया, आपको नहीं आता, ठीक है। तो आपको आएगा कैसे वो? आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक नंबर है, ठीक है, उसमें कोई एक मतलब पैटर्न चल रहा है, सपोज a³ - 3, मतलब हर एक नंबर का क्यूब हो रहा है और -2 हो रहा है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये मेथड हर एक आपका नंबर में चल जाएगा। तो टीचर आपको हर एक मेथड बताएगा, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे अगर आप हम बात करें, जैसे मैथ के आपके सब्जेक्ट हो गए, एक बार मेथड बता दे, सारे क्वेश्चन उस टाइप के सारे क्वेश्चन उसी मेथड से हो जाएंगे। लेकिन रीजनिंग में क्या है कि मतलब आप ठीक है आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन आपको एक्सेसिव वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपका चलता है। उसके बाद में अगर वोकैब की बात करें, देखो एक घंटे में टीचर आपको कराएगा 20 से 30 वोकैब या फिर 40 वोकैब। आप खुद से इससे लगभग डबल वोकैब खुद से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी वीडियोज होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। उसके बाद में जैसे मैथ प्रैक्टिस चलती है, मैथ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि कोई आपको वीडियो मिलेगी सभी शिफ्ट करानी है सीजीएल 24 की, तो भैया आपने पूरा सिलेबस अपना कर लिया, तो क्यों करनी है दोबारा से सारी शिफ्ट? आपको बहुत सारे टीचर्स की वीडियो मिल जाएगी। अगर हम मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, सपोज करो सीजीएल जो है, सीजीएल 2024 में आपकी लगभग 36 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, या 40 शिफ्ट मान लो, ठीक है। मैथ के आपके कितने क्वेश्चन है? मैथ के आपके 1000 क्वेश्चन आए थे सपोज, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएगी कि टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ सीजीएल 24, ठीक है, या फिर टॉप 150 क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करने हैं, इन 1000 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन में की भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप इनको क्या करो, जब आप प्रीवियस ईयर मॉक दोगे ना टेक्स्ट बुक से, तब इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और जो लास्ट पॉइंट है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत हाई रहती है विदाउट कवरिंग सिलेबस, ठीक है। तो आपके मन में क्या रहता है कि भैया मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर नहीं बढ़ रहा। लेकिन आप सिलेबस तो कंप्लीट करो एक बार अपनी अच्छे से, तभी तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं फाइनली कंक्लूड क्या करूंगा, ठीक है, कंक्लूजन आपका क्या है? आपका जो मंत्र है ना, सिलेक्शन का मंत्र, वो ये इस लाइन में मैंने लिखा हुआ है। आपको एक टीचर की जरूरत है, एक बुक की जरूरत है, एक मॉक टेस्ट की जरूरत है, एक, ठीक है। तो मेरा एक मॉक टेस्ट है, मतलब क्या है कि आपको किसी एक कंपनी का मॉक परचेज करना है, बाकी फ्री वाले कितने भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको एक बार नोट्स बनाने हैं अपने, बार बार नोट्स को ऐड नहीं करना, बहुत ज्यादा बल्कि नोट्स नहीं आपको करने, और आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। अगर ये वाला जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो सिलेक्शन आपका गारंटीड होगा, ठीक है। और आपको अपने से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन आपको नहीं करना है। तो इन चीजों को अगर अवॉइड करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। ये 5 मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।